नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेथ एनालिसिस भी और एक और दो स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो कि चार्ट सेटअप काफी उसका इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 28 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 239 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। सो लास्ट कपल ऑफ डेज से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट निफ्टी 50। सो अब अगर हम निफ्टी 28 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है तो क्या कुछ चेंजेस हुआ है ईओडी सेटअप पे? तो ईओडी सेटअप में आप निफ्टी 50 का अगर पॉइंटिंग फिगर में चार्ट अगर आप देखोगे तो कॉलम ऑफ एक्स में है, सेटअप बुलिश है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। जहां पे था 19,792 का ये हाई है और 811 है, यानी अगर इसके ऊपर अगर और 812 के ऊपर अगर जाता है तो एक और एक्सप्लॉट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इसको क्लियर अपसाइड जाने के लिए 19,872 के ऊपर अगर जाता है तो ही एक क्लियर जोन आपको दिखेगा फिर से बुलिश। अदरवाइज ये न्यूट्रल जोन आप बोल सकते हो कि ये अभी भी है, बिकॉज अभी हाँ फ्लैट जो मूविंग एवरेज था वहां से जरूर मूविंग एवरेज का स्लोप है वो धीरे धीरे राइजिंग हो रहा है। लेकिन अभी भी अगर कॉलम ऑफ ओप बनता है उसके बाद कोई डबल टॉप बाई आता है अबव मूविंग एवरेज, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। अब आते हैं निफ्टी बैंक का। सो निफ्टी बैंक कॉलम ऑफ ओ में और बिलो बेरिश मूविंग एवरेज के नीचे है और करेंट जो प्राइस पैटर्न है 43,455। यस, सो सेटअप बेरिश चेंज हो गया है बिकॉज करंट जो पैटर्न है हाईपोल है और प्राइस बिलो मूविंग एवरेज ट्रेड हो रहा है। तो दोनों ही बेरिश है, यानी पैटर्न और ट्रेंड दोनों बेरिश है। तो सेटअप तो बेरिश है ईओडी में। अब इसके यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग, यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट जो रिस्क रिवार्ड है वो फेवरेबल नहीं होता है। 11 बॉक्स का आपका स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो कि रिस्क है। सो रिस्क डबल टॉप बाई 44,244 का है। अगर यहाँ पे उसके ऊपर जाता है तो फिर से बुलिश होगा, अदरवाइज ये सेटअप बेरिश टू न्यूट्रल और न्यूट्रल टू बुलिश इस तरह से चेंज होता है। सो बुलिश टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू बेरिश, बेरिश टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू बुलिश, इस तरह से आपका सेटअप चेंज होगा। निफ्टी का अब इंट्राडे में अगर हम बात करें कि कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश है, तो आप कपल ऑफ डेज से अगर आप देख रहे हैं तो 19,900 और 19,700 ये दो एक रेंज है। इसी रेंज के अंदर में प्राइस मूव हो रहा है, तो बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट नहीं है। तो अब अगर 19,900 के ऊपर अगर निकलता है तो हम कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और या 19,700 के नीचे अगर जाता है या सस्टेन होता है तो फिर हम कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज 19,700 के नजदीक अगर आता है और फिर से वहां कोई बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो आप 200 पॉइंट के लिए फिर से आप बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। वैसे ही 19,900 के नजदीक अगर जाता है, यानी इस रेंज में जो कि सप्लाई जोन है करेंटली, सॉरी सप्लाई जोन है, तो वहां से एक पॉसिबल एक फिर से ये डाउन साइड आएगा। तो क्लियर अगर ट्रेंडिंग मूव आपको चाहिए तो 19,900 के ऊपर और 19,700 के नीचे ही आप देखिए। ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी न्यूट्रल साइडवेज है, लेकिन हाँ सेटअप का अगर हम बात करें तो ये बुलिश, यस बुलिश है। बुलिश बेरिश कब होगा? अब अगर प्राइस 19,700 के नीचे अगर जाता है तो सेटअप बेरिश हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात करें इंट्राडे में तो बैंक निफ्टी क्लियर सेटअप बेरिश है और प्राइस अगर 43,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है 44,060 और 44,193 तक। और अगर डाउन साइड 43,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको फिर एक डाउन साइड मिल सकता है 300 और 123 तक। ओवरऑल चार्ट सेटअप जो है अभी बेरिश है, ईओटी में भी बेरिश, इंट्राडे में भी बेरिश है। अब ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है?
तो वाई के हिसाब से 19,900 कॉल वाई सबसे ज्यादा है और 19,700, तो यही 700 और 900 जो रेंज है, इवन वाई के हिसाब से भी, प्राइस के भी हिसाब से यही रेंज है और वाई के हिसाब से भी यही सेम रेंज है। तो आप इस पे आप नजर रख सकते हो। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ऑल एसेट क्लास यूएसडी आईएनआर एंड बॉन्ड दोनों अंडर परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड अभी भी आउट परफॉर्म जरूर कर रहा है अगेंस्ट निफ्टी 50। सो अगर तीनों ऑल एसेट क्लास अगर अंडर परफॉर्मेंस से स्टार्ट कर देता है तो देन इक्विटी मार्केट के लिए ये गुड साइन होगा। लेकिन जब तक ये तीनों नहीं अंडर परफॉर्मेंस इसका कंटिन्यू रहता है तो तब तक बैड साइन रहेगा इक्विटी मार्केट के लिए। अब देखते हैं ब्रेथ। सो ब्रेथ के लिए अगर हम गए ऐप में और आर जोन में, यहाँ पे ब्रेथ और चार्ट, यहाँ मैंने निफ्टी 500 देखते हैं, निफ्टी 500 का और स्कैन किया। तो ये निफ्टी 500 का ऊपर चार्ट है और ब्रेथ उसका निफ्टी 500 का है। अगर आप यहाँ पे देखो प्राइस जो है क्या है, यहाँ प्राइस धीरे धीरे एक एक कैंडल जरूर आपको थोड़ा ऊपर में प्राइस ये दिख रहा है, लेकिन ब्रेथ का अगर हम देखें तो ब्रेथ 69, उसके बाद 68, उसके बाद फिर 62। सो कहीं ना कहीं ब्रेथ इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बड़ा कुछ पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है और एवरेज लाइन को भी ब्रेक किया है। तो ये कॉशियस अप्रोच तो है यहाँ पे। बहुत अपसाइड मूव मुझे लिमिटेड दिख रहा है बिकॉज ऑफ ब्रॉडर मार्केट का अगर हम देखें तो लिमिटेड अभी भी दिख रहा है। अभी कोई साइन ब्रेथ के हिसाब से नहीं दिख रहा है कि यहाँ की फिर से कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो आप इस पे नजर रखिए। अगर ये ब्रेथ और चार्ट दोनों सिंक हो जाते हैं, यानी प्राइस फॉल और ब्रेथ भी अगर नीचे कंटिन्यू अगर आ रहा है, तो पॉसिबल एक आपको फिर से एक सेल ऑफ दिख सकता है। अब अगर बजिंग सेक्टर की बात करें कि इसमें कौन सा जो सेक्टर है जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो ये लॉन्ग टॉल बार जो आपको दिख रहा है ब्रेथ में, ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो रैली है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, X% ब्रेथ है। तो आप अगर हम जाएं तो यस, डिफाइन एज मेटल जो है वो दिख रहा है आउट परफॉर्म। रेलवे ऑलरेडी डिस्कस किया था, मेटल भी डिस्कस किया था कि ये दोनों आउट परफॉर्म करेंगे और वैसे ही हो रहा है। इवन आईटी इंडेक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है 93, यानी मिड स्मॉल हेल्थ केयर, इस पे नजर रखना चाहिए कि मिड स्मॉल हेल्थ केयर में कौन सा स्टॉक है। इवन फार्मा इंडेक्स, तो अगर हम बात करें कि मिड स्मॉल हेल्थ केयर में अगर मुझे देखना है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे और मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, और यहाँ पे मिड स्मॉल हेल्थ केयर, और इसको स्कैन किए तो इसमें जितने भी यानी 30 स्टॉक है तो वन स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक, और जो भी अगर आउट परफॉर्म करेगा तो स्कोर उस बेस पे प्लॉट होगा, और अगर अंडर परफॉर्म तो हाईएस्ट जो स्कोर है, इसका मतलब क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एवरी बॉक्स साइज पे ये आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये स्कैन हो गया और यहां से हम शॉर्टलिस्ट किए तो ऑरो फार्मा, ग्लेक्सो एल्केम। अब ऑरो फार्मा ऑलरेडी हम 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किए थे, इवन न्यूज़लेटर में भी कवर किए थे कि ऑरो फार्मा आपका हो सकता है कि ये आउट परफॉर्म करे, कंटिन्यू हो सकता है, और ये आउट परफॉर्मर भी है। ग्लेक्सो एल्केम तो ऑरो फार्मा का आप चार्ट देख सकते हो यहाँ ओपन करके, और एवरी डबल टॉप बाई ये अपॉर्चुनिटी रहता है जहां पे आप फिर से एंटर कर सकते हो। ग्लेक्सो ये भी इंटरेस्टिंग चार्ट है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो आपको वेट करना है फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू, यानी नेक्स्ट डबल टॉप बाई पे आपको एंट्री करने का इंतजार कीजिए। यहाँ अल्केम एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है, रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल है, तो ये इस पे आप नजर रखिए। सिक्वेंट नहीं है रिस्क रिवार्ड, एनएच यहाँ पे भी रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है। यस यहाँ पे है सुवेन फार्मा, यहाँ पे भी नहीं है, वेट करना है। तो औरो फार्मा ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट दिख रहा है। तो इस तरह से आप बजिंग सेक्टर का स्टॉक आप निकाल सकते हो और उस पे आप नजर रख सकते हो। वैसे ही एक और जो सेक्टर था उसको हम देखते हैं, डिफाइन एज मेटल। तो डिफाइन एज मेटल्स, और उसको गए और स्कैन किए
सो यहाँ पे स्टिल एक से इंडस्ट्री ये दिख रहा है आउट परफॉर्मर, तो आपको अब इसका कुछ चार्ट आपको दिखना होगा कि हाँ, कि यहाँ पे यूरोबॉन्ड ये है, टाटा स्टील, जय बालाजी, टाटा मेटालिक, लेकिन रिस्क रिवार्ड, सो बहुत रिस्क रिवार्ड के चलते भी आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, आपको ये समझ आ गया कि अगर डिफाइंड इन मेटल जो सेक्टर है वो अगर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो नेक्स्ट अगर कोई भी करेक्शन होता है उसके बाद अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आप ये ऐसे आप नजर रख सकते हो। एक और स्टॉक जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, बीपीसीएल। बीपीसीएल का अगर आप चार्ट देखो तो ये एक करेक्शन है जो कि ऑलमोस्ट 497, सॉरी, ये जो लेवल जो है 497, यस, 500 से ये कंटिन्यूअस फॉल होकर आया 300 तक। अब ये जो रेंज है, यानी जो कंसोलिडेशन इसी बीच में जो घूम रहा था, इसको इसने ब्रेकआउट दिया है। तो पॉसिबल है अगर यहां से अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, बिकॉज ये एंकर कॉलम भी है, तो फिर से ये 473 आपको दिख सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 387 है, तो इस स्टॉक पे आप नजर रखिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए मेथड के साथ। थैंक यू सो मच।